Everyone, in this video we are going to discuss the बिहार PCSJ प्री 2020 एग्ज़ाम जो अभी 6 फरवरी को हुआ है। ये आंसर की ऑफिशियल नहीं है, तो इसके आंसर ज़रूरी नहीं है कि सब सही हो, तो वो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड। ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं पता हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो हम नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं कि कमीशन उसका आंसर क्या रखेगा। ठीक है, तो जितने आंसर्स मुझे मिल सकते थे मैंने वो लगाए हैं और आपको मैं बता रही हूँ। और फाइनल तो आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी पे डिपेंड करेगा, बट इससे आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि क्या चांसेस हैं आपके मेंस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वॉइड। ठीक है, द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज़ 18 ईयर्स। A gives an offer to give 1,000 to whoever finds his lost dog. This is a general offer, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। When the damages cannot be assessed, the party may be awarded by the court nominal damages, यानी कि जो भी डैमेज थोड़े बहुत दे सकते हैं वो दे देते हैं। पहला है फिर फिफ्थ है नॉन एस्ट फैक्टम, तो इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। ठीक है, फिर सिक्स्थ है आपका कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा ए कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, बाकी दोनों से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर देयर टू, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केस ऑन प्रोमिसरी एस्टॉपल, तो इसका आंसर आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, बट सी भी हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद डायरेक्टली तो प्रोमिसरी एस्टॉपल का नहीं है, बट अगर आप अप्लाई करेंगे तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में भी प्रोमिसरी एस्टॉपल की बात की गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए। बाकी देखते हैं कमीशन क्या डिसाइड करती है। नाइन्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो इसका आंसर होगा आपका बी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। फिर 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पब्लिक पॉलिसी का हेडली वर्सेस वेक्सनडेल नहीं है। 11th है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997 हैज़ अमेंडेड, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 28। ठीक है, द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी नोवेशन, बट मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया है तो उसको ऑल्टरेशन भी बता रहे हैं कुछ लोग नोवेशन भी बता रहे हैं, तो इट कुड बी इधर बी और डी। तो ये कमीशन अब देखते हैं क्या डिसाइड करता है कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल, तो ठीक है। क्वेश्चन 14 इज कंटिन्यूइंग गारंटी, तो ये हमारा 129 में बताया गया है। एन एग्रीमेंट ऑफ वेजर इज वॉइड। ठीक है, फिर द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थियरी ऑफ टॉर्ट इज सैलमन। रेस इप्सा लिक्विटर इज रिलेटेड टू रूल ऑफ एविडेंस। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, इसका आंसर जस्टिस ब्लैकबर्न होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन्स, तो इसका मतलब होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, एन एक्ट डन बाय अनदर फॉर समवन, ठीक है, वुड बी कंसीडर टू बी डन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ। हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज प्राइवेट रॉन्ग्स इन पब्लिक रॉन्ग, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया था, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ अगर आपको किसी को पता है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 21 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट, तो साइन की नॉन फिट इंजूरिया is not a defense, यानी कि knowledge of injury is not a defense. 22 is the maximum damnum sine injuria means, it means damage without injury, तो इसका होगा A. The duty under the law of tort is towards the word at large, ठीक है। The principle of ubi jus ibi remedium was recognized in Ashby versus White. Question 25 है कि liability of independent tortfeasor की ये several होनी चाहिए, ठीक है। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इम्प्लाइज स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। क्वेश्चन 27 टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, तो डैमेजेस आपको प्रूव करने होंगे।
28 is no action lies for defamation if defamatory matter is written in a letter but not posted and kept in own custody, तो इसका होगा ऑप्शन डी. 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस ऑफ द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, तो प्रिस्क्रिप्शन भी इसका डिफेंस है और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी डिफेंस है, तो ऑप्शन होगा सी. 30th है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स ट्रिवियल डिस्क्रिपेंसीज मस्ट बी ओवरलुक्ड. ठीक है, देयर इज नॉट रेमेडी फॉर ट्रिवियल डिस्क्रिपेंसीज. ठीक. फिर 31 है आपका कि विच व्हाट डज द टर्म फ्यूचर गुड्स मीन्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तो फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस. ठीक है. क्वेश्चन 32 इज आंसर एज टू विच पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसका बी गलत है. इसका अ सेल क्रिएट अ जस्ट इन पर्सोनम नहीं है. अ सेल क्रिएट्स अ जस्ट इन रेम होता है, वेयर एज एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स अ जस्ट इन पर्सोनम. ठीक है. 33 है द टर्म केवियट एम्प्टर मीन्स इट मीन्स लेट द बायर बी वेयर, तो इसका आंसर होगा सी. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट व्हेन द सेल इज मेड बाय एन ऑक्शनर ऑफ द गुड्स एंड द इशू इज टू पास अ गुड टाइटल टू द बायर. इसका ऑप्शन भी मुझे नहीं पता है क्या होगा. इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट बिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a seller delivers to the buyer a larger quantity of goods than what was ordered, which is the following which of the following is incorrect, तो इसका ऑप्शन डी गलत है. जहाँ पे ये कह रहा है कि buyer can retain the whole goods but make payment only for the goods ordered, तो ये गलत हो जाएगा. वो रिटेन कर सकता है गुड्स को, लेकिन उसको उसके लिए ऑर्डर पे करना, एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर प्रोमिसरी नोट, तो इसमें आपका बी जो है वो गलत है. ये कहता है इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग साइड बाय द मेकर, तो कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं होती है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, तो इसका भी गलत हो जाएगा. 37 है आपका थ्रू अ चेक रिजेंबल्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मैनी रिस्पेक्ट बट इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन अदर रिस्पेक्ट्स. पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज इनकरेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. अ चेक इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. तो 38 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कंपैटिबल विद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो इसका आंसर होगा बी. ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी पॉजिटिवली, तो इसे मेच्योरिटी से पहले लेना होता है. ठीक है. 39th is point out which one of the following statement is not correct regarding assignment and negotiation of instrument, तो इसका आंसर होगा B. The assignee is not liable for any defect in the title of his assigner but a holder in due course of a negotiable instrument is liable for the defects in the title of previous transfer. ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है. assignee liable होगा, holder liable नहीं होगा. ठीक है. तो B इसका गलत है. 40th क्वेश्चन है आपका पॉइंट आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ बैंकर इज नॉट जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट ऑफ अ चेक, तो इसका आंसर होगा डी. द कस्टमर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट येट द बैंक हैज़ नॉट रिसीव नोटिस ऑफ इट, तो जब तक उसको नोटिस नहीं मिल जाता वो नहीं कर सकता. एक बार नोटिस मिल गया फिर वो डिनाई कर सकता है. ठीक है. फिर 41 है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज़ ऑक्यूपाइड वाइटल प्लेस इन अ कंपनीज फंक्शनिंग बट अ नंबर ऑफ डिसीजन हैव मेड इट सब्जेक्ट टू सेवरल एक्सेप्शंस. पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन. इसका आंसर मुझे नहीं पता है. इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42. तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट गिविंग ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द आर्टिकल्स मस्ट गिव वे टू द मेमोरेंडम. ठीक है. Question 43. When a company gets involved in an ultra vires transaction, there are several remedies available against it. Point out which of the following is not a correct statement. ठीक है. तो इसका आंसर भी I don't know. If you know it, please let me know. Okay. Then we have 44. The Companies Act 2013 has provided limits on minimum or maximum number of directors. Which one of the following statement is not correct? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा डी. डी गलत है क्योंकि टू कंपनीज एक्ट 2013 ने कैपिंग की हुई है 15 डायरेक्टर्स की. ठीक है. 44 का आंसर होगा डी. नाउ 45 इज इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सॉरी या 45 is in case of operation and mismanagement in a company, an application may be made to the National Company Law Tribunal under the Companies Act 2013.
Point out which one of the statement below is not correct in case of company having a share capital. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पार्टनरशिप. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा in an overall analysis it appears that every agency is based on mutual partnership functions. Every partner happens to be sleeping partner. There must be an agreement entered into by all the persons forming partnership. Agreement must necessarily provide for sharing of profit as well as loss of the business. ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा there must be an agreement entered into by all the persons forming partnership. C इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ डोरमेंट पार्टनर. तो इसका आंसर शुड बी ए. अ डोरमेंट पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. But I'm not sure about the answer. If you are, then please do let me know, or else we will wait for the commission to tell us what the correct answer is. Moving on to question number 48. So question number 48 is, out of the following statement, point out which one is not correct regarding implied authority of the partner to act as agent of the firm. तो इसका आंसर होना चाहिए he has right to sell the goods or chattels of the firm. A should be the correct answer. मतलब the incorrect इन्होंने पूछा है तो but आंसर A होगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ फॉर अ माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. तो इसमें करेक्ट क्या होगा कि तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. 49 का ऑप्शन ए सही होगा. 50 इज अ पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर द एग्रीड टाइम. सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म फॉर सच पार्टनर. तो इसका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम इज कंटेन्ड इन. तो ये इसका ऑल द अबव होगा. 52 is the case of Pakla Narayan Swamy versus Emperor is related to B, dying declaration. The doctrine of estoppel is a rule of equity. इसका आंसर B होगा. ठीक है, 53 का B. 54 is presumption as to abatement of suicide by a married woman has been provided in section 113A, यानी ऑप्शन B. ज़ाहिरा शेख वॉज द प्राइम विटनेस इन बेस्ट बेकरी केस 2004. इसका ऑप्शन ए होगा. स्वीपिंग चार्ज चेंज इंट्रोड्यूस बाय द सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज़ विद द ऑब्जेक्ट. तो इसका मेन पर्पस तो था कि स्पीडी जस्टिस के लिए था, स्पीडी ट्रायल के लिए. तो ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर. बट इससे आपके अमेंडमेंट से ज़्यादा पावर भी दे दी गई थी कोर्ट को, क्योंकि उसके पास पावर थी चीज़ों को अपनी तरह से हैंडल करने की. तो ए भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी. तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. यू हैव टू वेट फॉर द आंसर, ऑफिशियल आंसर की. नाउ 57 इज रूल ऑफ दामदुपट इज इट इज़ अ रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट. ऑप्शन बी. अ कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड अंडर. दिस इज ऑप्शन सी. Order 26, Rule 9. 59 is the ground for review have been provided under. तो ये है order आपका 47 and Rule 1. 60 is the caveat shall not remain in force after the expiry of. तो 90 days के बाद नहीं रहेगी, maximum 90 days का limit है. 61 is the classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided under section 320. Any option C. A confession under section 164 of CRPC can be recorded by option A, metropolitan or judicial magistrate. 63 is under section 167 of CRPC for the offences other than those punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a period not less than 10 years. The detention during investigation can be authorized for a total period of 60 days. ठीक है, 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी. 64 is where the husband has obtained a decree of divorce against the wife on the ground of desertion under section 25. So according to me it should be B. It is a bar for the wife to claim maintenance against her husband. 65 is the section dealing with the medical examination of the victim of rape as inserted by the CRPC 2005 amendment. It is 164A, option A.
The arbitrator in case of international commercial arbitration is appointed by, this should be option D, both A and C, यानी कि parties themselves and Chief Justice of India. 67 is an application for setting aside an arbitral award must be made by the party after receiving the award within, तो इसका आंसर होगा 3 months, option A. The provision for the appointment of the conciliator is laid down under section 64, option A. 68 का आंसर है option A. The 69 is the Provincial Small Causes Court Act 1887 came into force on, तो ये है 1st of July 1887, option A. Who is authorized to abolish courts of small causes, तो इसका आंसर होगा option B, the state government. Now 71 is who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution, इसका आंसर. So next is question number 72. When was the first meeting of the Constituent Assembly held? So it was 9th of December. Question number 73 is the task of making constitution was over on 26th of November 1949. Option A. 74 is the concept of fundamental right was borrowed from the, तो ऑप्शन होगा इसका बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ द एम ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, और अगर आप एक वाइडर सेंस में देखें तो ए भी हो सकता है, तो वो वी हैव टू वेट फॉर दी ऑफिशियल आंसर की. बट मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी सी, टू स्टेब्लिश इकोनॉमिक स्टेट, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेट ही है. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76. विच कमेटी इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 77 इज़ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको पता है ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट. क्वेश्चन नंबर 78. हु हैज़ सर्विंग एज इंडियाज़ 12th प्रेसिडेंट, तो उसका आंसर है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी. 79th is who appoints the Advocate General of the state, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द गवर्नर. क्वेश्चन नंबर 80 is the post of Deputy Prime Minister is, it should be none of the above according to me, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टेचुटरी लॉ भी नहीं है इसके लिए. फर्स्ट जो हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके बाद आई गेस 1 या 2 बार ही अपॉइंट किए गए थे. तो कुछ इसका ऑफिशियल है नहीं, बट लेट्स सी कि कमीशन इसका क्या आंसर रखता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 81 इज़ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इसका ऑप्शन होगा ए. Question 82 is which article of the Indian Constitution talks about the audit of accounts of cooperative societies, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, it's article 243 ZM. Question number 83 is article 279 of the Indian Constitution defines, so it defines calculation of net proceeds. So next question हमारा 85. Who among the following has said that preamble is an epitome of basic feature of the Constitution, तो it should be Subba Rao. If it is not option B, then please do let me know what option is the correct option. Question 86 is the concept of equal protection of law enshrined under Article 14 of the Indian Constitution finds its root from, so it's B, American Constitution. 87 is in which of the following cases Supreme Court held that the equality clause cannot be applied to legitimize an illegal action. So I am actually not aware about this case, so if anybody knows, please let me know. Question 88 is promotion of international peace and security comes under the purview of which article of the Indian Constitution, so it's option C, Article 51. 89 is as per Article 77 of the Indian Constitution, all the executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the President, option C. 90 is the Supreme Court of India declared which constitutional amendment as unconstitutional, so it was related to NJAC, it's option C, 99th Amendment. 91 is what is the maximum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, तो constitutional bench बैठती है, it is option B, 5 judges bench. 92 is the Comptroller and Auditor General of India shall submit his report relating to the accounts of the Union to the President, फिर President आगे Parliament को वो भेजता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 93 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू एक्सपैंड ऑल इंडिया सर्विसेज, इट शुड बी राज्यसभा अगर एक्सक्लूसिव पावर की बात की जाए, बट अगर वैसे जनरल देखा जाए तो पार्लियामेंट ही ऑब्वियसली लॉ बनाता है उसके लिए, बट डिसाइड राज्यसभा करता है. तो अगेन वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की फॉर द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी, बट ए भी हो सकता है.
Now 94 is according to the Indian Constitution, which one of the following is the language of the Union? So it's B, Hindi in Devanagari script. 95 is which article of the Indian Constitution saves the judgment of the Privy Council? तो इसका आंसर है आर्टिकल 395 of the Constitution. It saves the judgment of the Privy Council, यानी option D. 96 is who was the chairman of the first commission on review of the Indian Constitution? तो इसका आंसर है option A, Justice Venkatachalla. चलिए, then 97 is which one of the following writ is also known as judicial remedy? तो इसका आंसर है option B, that is mandamus. Question 98 is every proclamation issued under Article 352 shall be laid before each house of the Parliament. Option A. Question 99 is the Finance Commission consist of? तो इसका आंसर होगा C, a chairman and 4 members. Question 100 is the composition of the UPSC. तो composition को decide करता है president हमारे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 101 is Article 340 of the Indian Constitution deals with the backward classes commission. Option A. 102 is according to which article of the Constitution of India the term district judge shall not be included in the tribunal judges? तो इसका आंसर होगा C, Article 236A. 103 is mainly on whose advice the president rule is imposed in a state? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B, the governor. 104 is in which article the doctrine of due process of law is included? तो इसका आंसर होगा 21, very obvious. 105 is the doctrine of separation of power was systematically formulated by option B, Montesquieu. Then question number 106 is the rule of law means? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D, यानी कि 2 and 3, supremacy of the law and equality before law. क्वेश्चन नंबर 107 इज मैच करना है हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 को. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन इज विद लैक ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सेपरेशन ऑफ पावर इज चेक्स एंड बैलेंस. ये क्वेश्चंस आपके 106, 107, 105 ये क्वेश्चंस आपके 2013 के नेट के लॉ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे. तो काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए हैं नेट के पेपर से, और अगर आप देखेंगे तो इसीलिए एग्ज़ाम्स देते रहना चाहिए, फ़ायदा हो जाता है. प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 108 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है. ये प्रॉपर आंसर इट शुड बी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट आई हैव सर्च फॉर दिस आंसर. तो बहुत लोगों ने और बहुत जगह पर इसका आंसर बी भी दिया हुआ है. ऑल्दो अगर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को तो उसमें यही बात कही गई है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है. ये क्वेश्चन भी आया था आपके 2013 के एग्ज़ाम में, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर. शायद 2013 का ही नेट का पेपर था लॉ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो उसमें भी ऑप्शन बी को ही करेक्ट बताया था. तो लेट्स सी क्या रहता है इसका. 109 is the application of doctrine of vicarious liability in crime seems to have been actuated by a necessity rather than desirability. The justification is based on which of the following? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. Now, administrative law is the law concerning the powers and procedure of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action. This definition of administrative law is given by K.C. Davis. क्वेश्चन नंबर 106 to 110 ये आपके 2013 के पेपर से उठाए गए हैं, बाकी और कहीं आए नहीं है, बट आई हैव सर्च फॉर इट, और 2013 के पेपर में ये क्वेश्चंस थे. ठीक है, यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम के. ठीक है. नाउ 111 इज़ द ऑथर ऑफ दया भागा वॉज? तो इसके ऑथर थे आपके जी मुतवाहाना. Then 112 is under which section of the Hindu Marriage Act 1955 a Hindu marriage may be declared as void? So it's section 11. 113 is section 16 of the Hindu Marriage Act 1955 does not confer status of legitimacy to children born. It should be without marriage as per me, but I'm not sure. 114 is under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. A child to be adopted should not have, in the absence of a valid custom, completed the age of 15 years. 115 is after the Hindu Succession Amendment Act 2005. The Mitakshara Hindu Co-Partnership does not include whom as its member. तो इसका आंसर आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा. तो इफ़ एनीबडी नोज देन प्लीज़
tell me. 116 is a Hindu male is survived by an adopted son and afterborn natural son and his married daughter. His self-acquired property shall devolve upon. Again I don't know. हिंदू मुस्लिम लॉ के थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से तो उनके आंसर में I have a lot of confusions and so if anybody knows the answers, if anybody has any idea about it how this succession or devolution will take place, तो please comment में ज़रूर बताएं. 117 is a Hindu female is survived by a stepson, a married daughter and an illegitimate son. A property shall devolve upon. इसका आंसर भी according to me it should be D, but I'm not sure again. Then again 118 I'm not sure. 119 according to me it should be option A, but I'm not sure. 120 again I'm not sure. So ये सारे questions इस तरह के थे जिसके लिए you have to wait for the answers from the commission. You have to wait for the official answer की. ठीक है. 121 is among the sources of Muslim law the foremost is D, it's Quran. The 122 is the Sunni law does not recognize muta marriage. Muta marriage is in recognized in Shia law only. Then 123 is a Muslim marriage without dar is it should be voidable as per me, but again I don't know what is the perfect answer. 124 is a gift in favor of an unborn child is void. Then 125 is a bequest made to a child in the womb provided it is born from the date of the will within. तो इसका देखिए 6 month और 10 month दोनों सकता है. 6 month is under Sunni law and 10 month is under Shia law. तो लेकिन इसका आंसर शुड बी ए, ऑप्शन ए, बिकॉज जब हम जनरल रूल की बात करते हैं यहाँ पर सुन्नी शिया मेंशन नहीं है तो हम सुन्नी लॉ को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो हमारी सुन्नी सेक्ट की ज़्यादा है. तो इसका आंसर शुड बी ऑप्शन ए. बाकी देखते हैं. 126 इज़ अ वर्क कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर, तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चर्च. Then 127 is the difference of ages between the acknowledger and the acknowledged child must be at least option D 12.5 years. 128 is the custody of minor wife shall be with her, should be husband. 129 is an illegitimate Shia Muhammadan dies intestate, his property will be inherited by it should be option A, his mother, but again no surety. 130 is a Shia Muslim already having 4 wives has contracted a 5th marriage. The 5th marriage is it should be void क्योंकि irregularity का कोई concept है नहीं Shia marriages में. Irregular marriages सिर्फ सुन्नी law recognize करता है, तो it should be void. 131 is again match the following, तो इसमें option A आपका सही होगा. ठीक है. feeding the grant of estoppel is section 43. doctrine of subrogation is section 92. doctrine of accumulation is section 17 and rule against perpetuity is section 14. ठीक है. ठीक है. Now 132 is the provision regarding the doctrine of substituted securities contained in, so it's option 73. Section 73 option C. 133 is considered following statement regarding the distinction between lease and license. तो लीज और लाइसेंस के बीच में जो स्टेटमेंट जो सही होंगे वो होंगे आपके 2, 3, 4. 134 इज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन और नॉट रिक्वायर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स. 135 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपिचुटी, तो इसका आंसर होगा आपका A, a fund is bequeathed to next 7 generations. Question number 136 is the literary meaning of lis pendens is a suit under consideration of any court of law. It's B. Which one of the following sections of the TPA provides for the competency to transfer any name or property? It should be section 7, option D. 138 is under which section of the TPA there is restriction for accumulation of property beyond a certain period? So it's it's section 17. accumulation के बाद 17 करता है. 139 इज़ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका 138 जो है ये आपका 131 में भी इन्होंने बता दिया है आपको क्या होगा. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन की जहाँ पर इन्होंने ये पूछा है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है, मान लीजिए आपको ये नहीं भी आता था, आपने तीनों से गेस भी किया होगा कि ये आंसर होगा, तो आपको यहाँ पे ये आंसर पता चल जाता. राइट.
Now, question number 139. The principle of marshalling and contribution is a principle under the Law of Transfer of Property Act which relates to the matter of it should be security as per me. If it is not, then please do let me know. 140 is where a gift is made of a property which is not in existence. Which one of the following sections of the TPA declares it void? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 124. ठीक है. The primary source of equity is judicial decision. 142 is the statutory recognition of the principle of equity is not found in. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट रिलीफ में मिलेगा आपको. ठीक है. 143 is equity has threefold jurisdiction exclusive concurrent and auxiliary. ये भी I wasn't able to find ये किसका statement है. If anybody knows, do write it in the comment below. 144 is English rule of equity have been substantially incorporated by the Indian legislation. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. 145 is a trust is extinguished in which of the following condition. तो इन सारी कंडीशंस में हो जाता है एक्सटिंग्विश किया जा सकता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा. 146 is breach of trust has been defined under which section of the Indian Trust Act 1882? So it should be the definition clause, that is section 3. So it should be option B. Who among the following cannot create a trust? Minor cannot create a trust. Option B. 148 is recovery of specific immovable property may be made under the section 6 of a specific relief act according to the law of code of civil procedure. 149 is the general principle on which the perpetual injunction could be granted is contained in option section 38 option C. 150 is relief by the way of mandatory injunction is discretionary upon the court. ठीक है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा. सो दीज वर द क्वेश्चंस बाय सो फार. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर नहीं पता हैं. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए वी आर नॉट श्योर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. तो प्लीज़ अगर आपको आंसर्स पता हैं उन क्वेश्चंस के जो हमें नहीं पता चल पाए हैं तो उनको आप प्लीज़ कमेंट में लिखें ज़रूर. और ये बातें याद रखें कि ऑफिशियल आंसर की नहीं है तो इसमें बहुत सारे आंसर्स चेंज होंगे ऑफिशियल आंसर की में. तो ये सिर्फ आपको एक रफ़ आइडिया लेने के लिए ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि कितना आ सकता है क्या चांसेस हैं तो उसके लिए बनाया गया है इस वीडियो को. और अगर हम एक कट ऑफ के लिए रफ़ आइडिया ले लें तो जितना कि हर तरफ से देख के सुन के पता चल रहा है तो इट शुड बी अराउंड 150 प्लस माइनस हो सकता है. सो कीप दैट इन थिंग इन माइंड. एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग नियर अबाउट 150 मोर देन दैट or 1 or 2 less than that, then start preparing for your mains examination. So that's it. Thank you for watching and all the best.